हेलो एवरीवन। आई एम मोमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश की सरकार ने चाबहार पोर्ट जायदान रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण से भारत को अलग करने का फैसला किया है? तो ईरान सरकार ने। ठीक। फंडिंग और निर्माण कार्य में भारतीय पक्ष से देरी का हवाला देकर ईरान ने 628 किलोमीटर चाबहार जायदान रेल परियोजना से भारत को हटा दिया है। ठीक। दरअसल गल्फ ऑफ ओमान से यानी चाबहार पोर्ट और जहादान के बीच एक परियोजना थी जिसे भारत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाना था। फंडिंग जैसी समस्याओं के चलते अब इसे सिर्फ ईरान द्वारा ही विकसित किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में चीन ईरान के साथ 25 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी के तहत ईरान को कितनी धनराशि प्रदान कर रहा है? तो $400 बिलियन। ठीक। चीन ईरान डील में सैन्य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया जैसी सूचनाओं को शामिल किया गया है। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने रैयतू भरोसा केंद्र के तहत फसलों के मानचित्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। ठीक। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यों में प्रत्येक किसान द्वारा बोई गई फसलों के विवरण को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करने का फैसला किया है। नेक्स्ट। हाल ही में एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने 18 वर्ष से कम आयु की वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के लिए 2 महीने का अभियान शुरू किया? तो चीन ने। ठीक। चीन की इंटरनेट नियंत्रण रेगुलेटरी एजेंसी साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने 13 जुलाई 2020 से 2 महीने के लिए एक अभियान शुरू किया। हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली भारत की पहली कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। हाल ही में किस संस्था द्वारा शुद्ध SHUDH नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा। ठीक। यह डिवाइस 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट कमरे को कीटाणु रहित करने में सक्षम है। नेक्स्ट। हाल ही में PM स्वनिधि स्कीम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो मध्य प्रदेश। ठीक। PM स्वनिधि स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ठीक। मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक राज्य में 15,500 स्ट्रीट वेंडरों को लगभग 15.50 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दी है। ठीक। नेक्स्ट। हाल ही में रूस की फार्मा कंपनी आर फार्मा ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक नई दवा तैयार की है। इस नई एंटीवायरल दवा का नाम क्या है? तो कोरोना वीर। ठीक। रूस में इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के बाद कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोरोना वीर की इलाज की अनुमति मिल गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य के किस मंदिर के प्रबंधन के लिए राज परिवार को अपनी सहमति दे दी है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक। यह पद्मा स्वामी मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है जो कि भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य किस वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में SC/ST जनजाति के उम्मीदवारों के समान छूट दी जाने की बात कही है? तो दिव्यांग वर्ग के लिए। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि दिव्यांग व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसीलिए वे सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के रूप में समान छूट के हकदार हैं। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हेमांग अमीन। ठीक। अंतरिम CEO बने हैं। ठीक। IPL के मुख्य परिचालनाधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतिम CEO नियुक्त किया गया है। अंतरिम। हाल ही में फिक्की द्वारा नए आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2020-21 के लिए भारत की वार्षिक GDP वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया गया है? तो -4.5%। नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के कितने % तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2.5%। ठीक। 15वें वित्त आयोग की एक अहम बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक GDP के 2.5% तक बढ़ाने की बात कही है। नेक्स्ट। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA के 2020 वान कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है? तो कैलाश वादु शिवन। ठीक। यह एक अकादमी पुरस्कार है जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। के सिवान से पहले 2 भारतीय कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन और UR राव को वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यह 2021 में के सिवान को पेरिस में यह पुरस्कार दिया जाएगा। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में। ठीक। जैसे कि जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।